सभी को नमस्ते। तो आज हम मध्यम निकाय के 19वें सूत्र द्वेधा वितक्क सूत्र को पढ़ेंगे। नमस्कार। द्वेधा वितक्क मतलब दो प्रकार के विचार। सूत्र में क्या कहा गया? ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए गए जेतवन आराम में साधना कर रहे थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं कहकर पास बुलाया। भिक्षु भी भदंत कहकर जवाब देकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, बोधि प्राप्ति होने से पूर्व जब मैं केवल बोधिसत्व था, मुझे ऐसा विचार आया, निश्चय ही मुझे सभी बातों पर दो भागों में विचार करना चाहिए। तब भिक्षुओं, मैंने यह जो अकुशल काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क, काम वितर्क मतलब आसक्ति के विचार, व्यापाद वितर्क मतलब द्वेष के विचार, विहिंसा वितर्क मतलब हिंसा करने के विचार। इस तरह वितर्कों का यह एक भाग किया और जो उनके प्रतिकूल नैष्कर्म्य वितर्क मतलब बिना आसक्ति के विचार, अव्यापात वितर्क बिना द्वेष के विचार, अविहिंसा वितर्क बिना हिंसा के विचार, इनको दूसरे भाग में लिया। तब मुझे अप्रमादी अवस्था में उद्योग करते हुए, ध्यान करते हुए काम वितर्क हुआ मतलब आसक्ति के विचार जागे। उस पर मैंने यो विचार किया, यह आसक्ति के विचार न मेरे लिए न दूसरों के लिए सुखद है, दुखद है, दोनों के लिए दुखद है। यह प्रज्ञा के विरोधी है, नाशकारक और निर्वाण की ओर नहीं ले जा सकते। ये आत्मघातक है। उनके आत्मघातकपन पर विचार करते हुए मुझे यूं लगा कि यह सन्मार्ग से भटकाने वाले ही है। यही बात दोनों के लिए, मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, बाधा उत्पादकता में भी लगी। यह तो दोनों ही कुमार्ग की ओर जाने वाला या सन्मार्ग से भटकाने वाला है। ये आत्मघातक भी है, साधना में भी पैदा करता है, हमारे भी दूसरे के भी। यही निष्कर्ष मैंने उनकी प्रज्ञा निरोधकता विनाश के मार्ग और निर्वाण की विरोधिता पर विचार करते हुए काम वितर्क को यानी कि आसक्ति के विचारों को सर्वथा व्यर्थ ही समझा और यो चिंतन करते करते मैंने इससे दूर रहने का, छोड़ने का, नष्ट करने का निश्चय किया। तो भगवान क्या कहते हैं? जो आसक्ति के विचार है वो एक तो दुखद है, ना अपने लिए, केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। प्रज्ञा के विरोधी है, नाशकारक है और निर्वाण की ओर लेके नहीं जा सकते। इसी तरह भिक्षुओं, जब मुझे व्यापाद वितर्क उत्पन्न हुआ था, मतलब जब भी मेरे मन में द्वेष के विचार आते थे, तब भी मैं ऐसा ही विचार सोचता था कि यह जो द्वेष के विचार है वो मेरे लिए भी दुखद है, दूसरों के लिए भी दुखद है। यह प्रज्ञा के विरोधी है, नाशकारक है, निर्वाण की ओर न ले जाने वाले है। इसका जो आत्मघातकपन है उस पर विचार करते हुए मुझे यह सन्मार्ग से भटकाने वाली लगे और यही बात मुझे बाधा उत्पन्न करने वाली लगी और मुझे और लोगों को कुमार्ग पर ले जाने वाली लगे। यही निष्कर्ष मैंने उसके प्रज्ञा के विरुद्ध होने के बारे में भी निकाला और निर्वाण के विरुद्ध होने के बारे में भी
निकाला। इस तरह मैंने द्वेष के विचारों को पूरी तरह से व्यर्थ समझा। इसी प्रकार जब भी मेरे मन में विहिंसा वितर्क उत्पन्न हुआ, हिंसा करने का विचार उत्पन्न हुआ, तब भी मैंने सोचा कि यह हिंसा करने का जो विचार है, वह मेरे लिए दुखद है और लोगों के लिए भी दुखद है। यह प्रज्ञा का विरोधी है, नाशकारक है, निर्वाण की ओर नहीं ले जा पाएगा। इसके आत्मघातकपन पर विचार करते हुए मुझे यह लगा कि यह सन्मार्ग से भटकाने वाला है। यही बात दोनों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली है। यह निष्कर्ष मैंने उसके प्रज्ञा के विरुद्ध होने के बारे में भी निकाला और निर्वाण के विरुद्ध होने के बारे में भी निकाला और समझा कि यह जो हिंसा करने के विचार है, वो बिल्कुल ही व्यर्थ है और यो चिंतन करते-करते मैंने इससे दूर रहने का, उन्हें छोड़ देने का, नष्ट करने का निश्चय किया। उन्हें नज़दीक नहीं आने दिया। भिक्षु जिस वस्तु का ज्यों-त्यों अधिक विचार वितर्क करता है, सर म्यूट है आप। काम वितर्क पर अगर भिक्षु अधिक वितर्क विचार करता है, उसका ध्यान नैष्कर्म्य वितर्क पर नहीं जाता। मतलब अगर कोई साधक आसक्ति के विचारों में गड़ जाता है, तो फिर वह निरासक्ति के विचार नहीं सोच सकता, काम वितर्क में ही उलझा रहता है। उसका चित्त काम वितर्क की ओर झुकता है, जाता है। अगर वह व्यापाद वितर्क यानी द्वेष के विचारों पर अधिक विचार वितर्क करता है, तो अव्यापाद मतलब बिना द्वेष के विचारों के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता और हमेशा द्वेष के विचारों में ही उलझा रहता है। उसी तरह अगर कोई साधक हिंसा करने के विचारों में उलझा रहता है, तो उसका चित्त उधर ही झुकता रहता है। फिर वह हिंसा न करने के विचारों में नहीं जा सकता। भिक्षुओं, वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों में शरद ऋतु के आने पर जब बोए खेतों में रास्ते की कठिनाई हो जाती है, तो ग्वाला अपनी गायों पर सब तरफ से ध्यान रखता है। कोई गाय किसी धान के खेत में न घुस जाए। वह उस गाय को वहां से दूर हटाता रहता है, जहां से उसको खेतों में जाने का संदेह होता हो। वह किस लिए? भिक्षुओं, वह ग्वाला उन गायों के खेत में घुसने के कारण होने वाले अपने बंधन को, पिटाई को, फटकार को, निंदा को जानता है। इसी तरह भिक्षु को अपने काम वितर्कों से होने वाले दुष्परिणाम को, उनसे होने वाली हानि को, पीड़ा को और कुशल धर्मों की नैष्कर्म्य की तरफ प्रवृत्ति को प्रतिक्षण ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, जैसे बारिश का मौसम हो और कीचड़ भरा रास्ता हो, बारिश का मौसम खत्म हो गया हो और शरद ऋतु आ गई हो, सावन भादो खत्म होकर जब अश्विन महीना आता है, तो शरद ऋतु आरंभ होता है। उस समय खेतों में पका हुआ धान्य खड़ा होता है और कोई ग्वाला गाय चराने गया हो, गाय चराने जाए और किसी ग्वाले की गाय अगर खेत में घुस जाए, तो गाय को भी मार पड़ेगी और ग्वाले को। यह उसे जानता है और इसलिए वह गाय
खेतों में जाने नहीं देता। इसी प्रकार हमें यह जानना चाहिए कि हमारा मन अगर अकुशल बातों के विचार में जाएगा, तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। ऐसा सोचकर हमें हमारे मन को कुशल धर्मों में लगाना चाहिए, कुशल विचारों में लगाना चाहिए। भिक्षुओं, इस प्रकार प्रमाद रहित, उद्यमशील, आत्मसंयमी होकर साधना करते हुए मुझे नैष्कर्म्य वितर्क उत्पन्न होता था। मतलब विरक्ति के विचार मन में आते थे बिना आसक्ति के। उसे मैं यो जान पाया, मुझे यह नैष्कर्म्य वितर्क उत्पन्न हुआ है, मतलब मेरे मन में अब वैराग्य के विचार है, परंतु यह न तो अपने को न दूसरे को पीड़ित करने के लिए है, न मुझे न लोगों को, दोनों को पीड़ित करने के लिए ये नहीं है। यह प्रज्ञा को बढ़ाते हैं, यह हानि नहीं पहुंचाते तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाले। रात्रि में यदि इस नैष्कर्म्य वितर्क की भावना करे तो उससे भय नहीं हो सकता। दिन में यदि इसका अनुवितर्क अनुविचार करे तो भी कोई भय नहीं। रात दिन दोनों समय इन निरासक्ति के वैराग्य के विचारों का संचारण करे तो इससे कोई भय नहीं है। परंतु अच्छे विचार भी बहुत ज्यादा देर तक अनुवितर्क अनुविचार करते करते मेरा शरीर ढीला पड़ जाता, दुखता, और शरीर के ढीला पड़ जाने पर चित्त शिथिल पड़ जाता। चित्त के शिथिल हो जाने पर वह समाधि से दूर हट जाता। तब मैं भिक्षुओं अपने आप के अंदर मन को समाहित करता, स्थिर करता, एकाग्र करता था। वह इस कारण, वह इसलिए कि मेरा चित्त शिथिल न हो जाए। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, विचार कितने ही अच्छे क्यों न हो, लेकिन विचारों में ज्यादा देर मन को नहीं रखना है, मन को ध्यान में लगाना है। क्योंकि ज्यादा विचार से भी शरीर थक जाता है, चित्त शिथिल हो जाता है, शरीर में दर्द भी होता है ज्यादा विचारों से। ऐसा भगवान ने यहाँ पर कहा है। तो बुरे विचारों को तो हमें हटाना ही है। जैसे हमें 6 पायदानों का व्यायाम करके बुरे विचारों को हटाते हैं, और जब साधना नहीं कर रही है तो कुछ दिन हम अच्छे विचारों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन साधना के समय अच्छे विचारों को भी हमें 6 पायदानों का व्यायाम करके हमारे मन को उन विचारों से हटाना है और ध्यान में मन लगाना है। हमारे ध्यान का जो आलंबन है मंगल मैत्री का, या जो भी आगे का आलंबन होगा, उस पर लगाना है, ताकि अपना चित्त शिथिल न हो जाए। भिक्षुओं, जो अप्रमत्त, उद्योगशील, समाधिस्थ रहकर अभ्यास करते, मुझको अव्यापाद वितर्क उत्पन्न होता था। मतलब बिना द्वेष के विचार आते थे। तो मैं ये सोचता था, भगवान कहते हैं, बिना द्वेष के जब विचार आते थे तो मैं ये सोचता था, मुझे यह बिना द्वेष के विचार उत्पन्न हुए हैं, परंतु यह न तो मुझे और न ही दूसरों को पीड़ित करने के लिए है, न मुझे और दूसरों को, दोनों को ही पीड़ित करने के लिए है। यह प्रज्ञा को बढ़ाने वाले हैं, हानि न पहुंचाने वाले हैं तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं। रात्रि में यदि बिना द्वेष के विचार करूं तो कोई भय नहीं। दिन में अगर कोई बिना द्वेष के विचार करूं तो भय नहीं। रात और दिन दोनों समय बिना द्वेष के विचार करूं तो भय नहीं। परंतु बिना द्वेष के विचार भी बहुत लंबे समय तक अनुविचार करते करते मेरा शरीर ढीला पड़ जाता, दुख चलता,
शरीर के ढीला पड़ जाने पर चित्त शिथिल पड़ जाता। चित्त के शिथिल हो जाने पर वह समाधि से दूर हट जाता। तब मैं भिक्षुओं अपने अध्यात्म में चित्त को समाहित करता, स्थिर करता, एकाग्र करता। तो बिना द्वेष के विचार भी अच्छे हैं, लेकिन उन विचारों को भी ज्यादा देर तक हमें सोचना नहीं है। जब ध्यान का समय है, तब विशेष करके उन विचारों को भी हमें हटाना है, चाहे अच्छे ही विचार क्यों न हो। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, यूं ही अप्रमत्त, उद्योगशील, समाधिस्थ रहकर अभ्यास करते करते मुझको अविहिंसा वितर्क उत्पन्न होता था। हिंसा न करने का वितर्क, ये भी है एक अच्छा विचार है। तो ऐसा वितर्क उत्पन्न होने पर मैं समझ जाता था कि मुझे अविहिंसा वितर्क उत्पन्न हो गया है। यह वितर्क न मुझे पीड़ा देता, न दूसरों को, न मुझे और दूसरों को। यह भी प्रज्ञा को बढ़ाता है, कोई हानि नहीं पहुंचाता है, निर्वाण की ओर ले जाता है। भिक्षुओं, रात्रि में भी बिना हिंसा के विचार आए तो उससे कोई भय नहीं। दिन में भी बिना हिंसा के विचार आए तो उससे कोई भय नहीं। रात और दिन दोनों समय बिना हिंसा के विचार आए तो भी कोई भय नहीं। परंतु बहुत ज्यादा देर तक अगर आप ऐसे विचार करते रहेंगे, या मैं ऐसे विचार करते रहता था, तो अनुविचार करते करते मेरा शरीर ढीला पड़ जाता, दुख चलता। शरीर के ढीला पड़ जाने पर चित्त शिथिल पड़ जाता। चित्त के शिथिल हो जाने पर वह समाधि से दूर हट जाता। तब मैं भिक्षुओं अपने अध्यात्म में चित्तों को समाहित करता, स्थिर करता, एकाग्र करता। किस कारण? यह इसलिए कि वह समाधि से हट न जाए, ढीला न पड़ जाए। भिक्षुओं, जैसे जैसे भिक्षु अधिक अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है, क्यों क्यों वह काम वितर्कों का त्याग करता है और उसका चित्त नैष्कर्म्य वितर्क की ओर बढ़ता चलता है। तब वह काम वितर्कों से दूर हटता जाता है। इस तरह उसका चित्त नैष्कर्म्य वितर्क की तरफ बढ़ता चलता है। अव्यापाद वितर्क को यदि भिक्षुओं, मतलब बिना द्वेष के विचारों को अगर हम बढ़ाते हैं, तो द्वेष के विचार कम हो जाते हैं। इसी प्रकार बिना हिंसा के विचारों को बढ़ाते हैं तो हिंसा के विचार छूट जाते हैं, और बिना हिंसा के विचार बढ़ने लगते हैं, और हमारा चित्त बिना हिंसा के विचारों की ओर ही बढ़ता जाता है। जैसे भिक्षुओं, ग्रीष्म ऋतु में जब सारी खेती कटकर घरों में चली जाती है, तब ग्वाला अपनी गाय को स्वच्छंद छोड़ देता है। उस समय वह केवल इतना स्मरण रखता है कि मेरी इतनी गायें हैं। अब देखो, शरद ऋतु में जो ग्वाला है, वह अपनी गायों को खेतों में नहीं जाने देता, क्योंकि उसको मालूम है कि गायें अगर खेती में चली गई तो गायों को भी मार पड़ेगी और अपने को भी। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में, जैसे अभी अप्रैल मई का महीना है, उस समय खेतों की सारी फसल फूट चुकी है, खेतें खुली है। तो ऐसे समय ग्वाला क्या करता है कि गायों को खेतों में जाने देता है और आराम से बैठ जाता है। इसी प्रकार कोई कुशल धर्म में मन विचार कर रहा है, कुशल धर्म में विहार कर रहा है हमारा मन, तो हमें उतना डरना नहीं चाहिए। और जैसे ध्यान के आलंबन में चल रहा है मन, तो उसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। मन को उस समय खुला छोड़ देना चाहिए अगर ध्यान के आलंबन पर है। इसी प्रकार जैसे वही ग्वाला गायों को ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छंद छोड़ देता है, वैसे ही भिक्षुओं, मैंने अदम्य उत्साह उद्योग आरंभ कर रखा था। अशुभों की ओर किसी भी दशा में न झुकने वाली मेरी स्मृति मेरे सम्मुख थी। मेरा शरीर अचंचल तथा शांत था और चित्त समाहित और एकाग्र था। भिक्षुओं, उस समय मेरा उत्साह अमंद था, स्मृति उपस्थित थी, काया अचंचल थी, मतलब शरीर बिल्कुल हिलता नहीं था। उत्साह मेरा बहुत अच्छा था, अमंद था मतलब मंदन नहीं था, धीमा नहीं पड़ा हुआ था। स्मृति मतलब सती, हमारा मन कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके बारे में जानकारी, और शरीर बिल्कुल स्थिर था। उस समय मैं काम भोगों से दूर रहकर, अकुशल कर्मों से दूर रहकर, वितर्क विचार सहित विवेक जन्य प्रीति सुख का अनुभव करता
वह प्रथम ध्यान की साधना करता था। भिक्षुओं, इसी तरह फिर वितर्क और विचार को छोड़कर केवल विवेकजन्य प्रीति और सुख का अनुभव करके द्वितीय ध्यान की साधना करता था। फिर तृतीय ध्यान में क्या होता है, जो मन की प्रीति है वो चली जाती है और केवल शरीर का सुख रहता है। तो शरीर के सुख में अनुभव करते हुए मैं तृतीय ध्यान का अनुभव करता था और फिर सुख भी समाप्त हो जाता है, केवल समता और एकाग्रता रहती है। और चतुर्थ ध्यान में मन चला जाता है। इस तरह चित्त के समाहित हो जाने पर परिशुद्ध, पर्यवदात, स्थिर, मृदु प्राणियों के विषय में सब कुछ जानने लगा। तो भगवान क्या करते हैं, चौथे ध्यान में जब पहुंचते हैं, बोधिसत्व थे, अब बुद्ध बनने वाले हैं। तो चौथे ध्यान में पहुंचने के बाद जब मन एकदम समता और एकाग्रता में स्थिर हो जाते हैं, तो अपने पूर्व जन्मों को देखने लगते हैं और प्राणियों के विषय में भी सब कुछ जानने लगते हैं। उस समय रात्रि के मध्यम प्रहर में मुझे द्वितीय विद्या प्राप्त हुई। मेरे सामने प्रकाश हो गया, अंधकार नष्ट हो गया। यो मेरे चित्त के समाहित होने पर उसको मैंने आश्रमों के क्षय के ज्ञान की तरफ बढ़ाया। पहला ज्ञान है पुब्बे निवासानुसति, उसके बाद है परचित्त ज्ञान। ये दूसरी दूसरी विद्या भगवान को प्राप्त हुई। पहली विद्या प्राप्त हुई पूर्व जन्मों का ज्ञान, दूसरी विद्या प्राप्त हुई परचित्त का ज्ञान और तीसरी विद्या भगवान को प्राप्त होती है अश्रव क्षय ज्ञान की। मेरे अंदर जो आश्रव चल रहे थे विकारों, वह क्षीण हो गए हैं, मेरी जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, यो मेरी अविद्या नष्ट हो गई, अंधकार नष्ट हो गया। अब एक उपमा देकर भगवान ने समझाया है, भिक्षुओं, जैसे एकांत अरण्य में किसी सुंदर स्वच्छ सरोवर के किनारे कोई बड़ा हिरणों का समूह आराम से विचरण करता हो, वहां कोई पुरुष उनका अहित व अनर्थ करने पहुंचे, वहां उस हिरणों के समूह के आने जाने का जो सही रास्ता हो उसे रोक दे, उससे वह मृग समूह कष्ट पाने लगे। कोई नया गलत रास्ता निकाल दे और वहां डाल दे, इससे किसी समय वह हिरणों का समूह विपत्ति में फंस जाए या नष्ट होने लगे। इसी बीच कोई दूसरा आदमी वहां आवे और उस गलत रास्ते को बंद कर जाल हटाकर सही रास्ता खोल दे, तो वह हिरणों का समूह वृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त हो। भिक्षुओं, ऊपर कहे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैंने यह दृष्टांत तुम्हारे सामने रखा है। दृष्टांत यहाँ ये समझो, उस स्वच्छ सागर की तरह काम भोग है। ये प्राणी हिरणों के समूह की तरह है। यह अहित कारक आदमी ही यहाँ पापेच्छावत है। कुमार्ग जो मिथ्या मार्ग है और अविद्या जाल रूप है। 8 कुमार्ग ये है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति और मिथ्या समाधि। ये 8 गलत रास्ते हैं। उधर भिक्षुओं, उस हिरणों के समूहों के प्राणियों का हिताकांक्षी तथा अर्थाकांक्षी कौन है? तो अरहंत सम्यक संबुद्ध है। सही मार्ग के रूप में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह 8 अच्छे मार्ग यानी कि आर्य अष्टांगिक मार्ग भिक्षुओं मैंने उनके लिए खोल दिया है। यह क्षेम कर मार्ग है, प्रीतिकर मार्ग है और अविद्या रूपी जाल इससे नष्ट कर दिया है। भिक्षुओं, श्रावकों के हितैषी, अनुकंपक, मुझ शास्ता को तुम पर अनुकंपा करके जो करना था वह मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। भिक्षुओं, यह पेड़ों के मूल सामने है, यह एकांत अरण्य प्रदेश है, यह शून्यागार है, यही ध्यान मग्न हो समाधि में रत हो जाओ। भिक्षुओं, तुम न कोई प्रमाद करो, न कोई ऐसा कुकर्म करो जिससे बाद में पछताना पड़े। यदि यही तुम्हारे लिए मेरा अनुशासन है। भगवान ने यह उपदेश किया और संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान का अभिनंदन किया। इस प्रकार यह द्वैधा वितक सुत्त है, जिसमें बताया गया है
कि जो बुरे विचार है, जो निर्वाण की ओर लेके नहीं जाते, उनको छोड़ना है, और जो निर्वाण की ओर ले जाने में सहायक है, ऐसे विचारों में हम हमने हमारे मन को रखना है, जब हम साधना नहीं करते हैं तब। और जब साधना में बैठते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों विचारों को छोड़कर हमें केवल साधना के आलम पर हमारे मन को लगाना है। तो यह सूत्र समाप्त हुआ। किसी का कोई सवाल है? सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मैं एक पूछना चाह रहा हूँ हाँ, कि किसी भी वस्तु को पाने की जो आसक्ति है, हाँ, उससे भी हमारा ध्यान भावना में अवरोध आ सकता है या रुकावट आ हाँ, सकती बिल्कुल आता है, क्योंकि है? जी। आसक्ति होती क्यों है? क्योंकि उसमें एक आत्मभाव होता है, मैं मेरा, है ना? वस्तु पाने की इच्छा कब होती है? जब उसे हम मेरा करने की सोचते हैं, मेरी है ऐसा सोचते हैं, या मेरी होनी चाहिए ऐसा सोचते हैं। तो ध्यान के समय तो बिल्कुल उसे हमें सिकसार करके उस आसक्ति को दूर रखना है। और जब ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उस समय सोचना है कि ये सचमुच अ, हमारी जो इच्छा है, वो धर्म के मुताबिक है या नहीं? ऐसा सोचकर फिर उसके बारे में निर्णय लेना है। जी। लेकिन जैसे दैनिक जीवन में हमें कुछ वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है हाँ, ना? हाँ। मतलब कि हुँ, जैसे मकान बनाना है या गाड़ी हुँ, खरीदना है या जो भी हमारे डेली नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, हुँ। तो उन विचारों का आना और उन विचारों के लिए काम करना, उस चीज़ को पाने के लिए, तो क्या ये भी हमारे ध्यान भावना के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता है? नहीं, जब ध्यान नहीं कर रहे हैं और हमारा जो दैनिक जीवन चलाने के लिए जी, ऐसी बातें सोचते हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का काम कर रहे हैं या गाड़ी खरीदनी है, तो उतना आप सोच सकते हैं। इतना देखो कि आप व्याकुल नहीं हो रहे उसमें, ठीक है? जी, अगर जी। व्याकुलता नहीं है, हुँ, तो फिर आसक्ति कम है, ठीक है? जब जी। आसक्ति आती है, तो उसके वो अपने साथ व्याकुलता लेके आती है। तो हुँ, हमेशा ध्यान में रखें कि कुछ जीवन यापन के लिए ज़रूरी चीज़ें भी है, उनकी इच्छा भी है, तो उसके साथ व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। व्याकुलता आ रही है मतलब ये आसक्ति है, फिर ये सही चीज़ नहीं। किसी भी चीज़ में व्याकुलता नहीं आनी चाहिए। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। और किसी का कोई सवाल है? अभी हमारा शिविर लगने वाला है, निवासी शिविर, दार्जिलिंग के पास कालिम्पोंग नाम की जगह है। वहाँ पर एक बुद्ध पाद नाम का बुद्ध विहार है। वहाँ पर भिक्षु धम्मगवेशी शिविर लेंगे 19 मई से 29 मई। तो उसमें खाने-पीने और रहने के लिए आपको अ, 4,500 रुपए कम से कम खर्चा आएगा। ध्यान सिखाने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन रहने-खाने के लिए आपको दान देना होगा 4,500 कम से कम। और अगर कोई दान नहीं दे सकता है, लेकिन शिविर करना चाहता है, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए नई जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ से वो बुद्ध विहार नज़दीक है। तो उसका जो फॉर्म वगैरह है, फॉर्म नहीं है इस शिविर का, उसको आपने ईमेल करना है या फ़ोन करना है। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें हमने वो मैसेज डाला है। अगर जो भी कोई यह शिविर करना चाहे, तो आप अपना सीट बुकिंग कर सकते हो। और उसमें कई तरह के कमरे हैं, कुछ कमरे महँगे भी हैं। कम से कम 4,500 में आपको अ, अच्छा वाला कमरा मिलेगा।
50% फीस भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको कोई कंसेशन दिया जा सकता है। तो आप जो भी नंबर उस मैसेज में व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है, उस पर फ़ोन, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ये ठंडी जगह है, तो आपकी एक धम्मा पिकनिक भी हो जाएगी, ठंडी जगह में आपको ध्यान करने के लिए मिलेगा गर्मी के मौसम में। इसलिए वहाँ रखा गया है 19 मई से 29 मई तक। भन्ते धम्मा गवेसी है शिबिर। और किसी को कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं। दुःख पत्ता च निर्दुःखा, भय पत्ता च निर्भया, शोक पत्ता च निःशोका, हुन्तु सर्वेऽपि पाणिनो, एतावत्ता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदम्, सब्बे देवा अनुमोदन्तु, सब्ब संपत्ति सिद्धिया, आकाशट्ठा च भूमट्ठा, देवानागा महिद्दिका, पुण्यं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं। सात् सात् सात्।